नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर और जीके। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 500 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे और 500 बारी बारी मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट कर, और ये मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई है, ऐसे मैंने बुक से डायरेक्ट वीडियो बना दी है। तो स्टार्ट करने से पहले जो मेरी थोड़ी सी कॉफी बाकी उसको हम फिनिश कर लेते हैं। और ब्लैक कॉफी आप लोग भी पिया करिए, पढ़ने से पहले पियेंगे तो हमारा ब्रेन बहुत बूस्ट होता है। देखिए, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सबसे पहले, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक। 50 से 60 मिनट का ये मैं कोशिश करूंगा कि 40 मिनट के आसपास में खत्म हो जाए, लेकिन अगर 50 to 60 मिनट्स हो जाए तो आप लोग उसको कहीं भी स्किप मत करिए। अगर सीयूटी निकालना है, डीयू, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जो भी आप लोग का टारगेट यूनिवर्सिटी उसमें जाना है, तो आप लोग को पूरा का पूरा देखना ही पड़ जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा और साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा है। स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Who has been recently honored with first global inequality research award? वो कौन है? हमारे जेम्स बॉय और बीना अग्रवाल, इन दोनों लोग को मिला है ये वाली अवार्ड, ठीक। Which has been the first state to launch water resource control board? ये हमारे सीयूटी के पीजी के एग्जामिनेशंस में आया है। वो कौन सा हमारा स्टेट है? राजस्थान है। Where was Operation Indravati recently started to rescue the stranded Indians? से कहाँ पे स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन इंद्रावती? हमारा स्टार्ट किया गया हैती में, स्टार्ट किया गया। उसके बाद recently 6 sites of which state have been temporarily included in the UNESCO list? अच्छा, टेम्पररी इंक्लूड किया गया यूनेस्को लिस्ट में। वो कौन है हमारा? वो कौन सा स्टेट है हमारा? वो हमारा मध्य प्रदेश का स्टेट है, जिसमें 6 साइट्स को इंक्लूड किया गया है। Who has been awarded the Abel Prize 2024? वो है हमारे माइकल टेलरगार्ड। कौन है हमारे? माइकल टेलरगार्ड। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेपाल हैज अनाउंस्ड टू मेक विच सिटी द टूरिज्म कैपिटल? नेपाल ने अनाउंस किया है कि कौन सी सिटी को हम लोग टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, तो हमारा पोखरा। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इंडिया, ये हमारा 7th क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इंडिया एट 126 पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 143 कंट्रीज which with what average? मतलब कौन सी एवरेज से इंडिया वहां पर है? तो 4:1 के एवरेज से इंडिया हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है। ये याद करके रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स कौन से नंबर पे, तो हमारा 126 पोजीशन पे है। Question number 8. For which of his work the famous poet Malayalam language Prabha Verma has been given the prestigious 33 सरस्वती सम्मान? वो कौन सा पोएट है? हमारे रुद्र सात्विकम, ये हमारे पोएट है। इनको 33 सरस्वती सम्मान दिया गया, सम्मान दिया गया। Which position has India got in terms of pollution in the world air quality report? एयर क्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया को जो एयर इंडेक्स होता है उसमें कौन सी रैंक है इंडिया की? वो हमारी 3rd रैंक है। Who has been given the संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2024? 10th क्वेश्चन हमारा, ये किसको मिला? हमारे टीएम कृष्णा जी को मिला। अब हम लोग चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन पे हम लोग आगे, which team has won the title of women's premier league? आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर ने जीता है। वुमेन्स की, मेल्स की कोई नहीं जीता, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे आरसीबी लवर होगा तो थोड़ा सा मतलब हेट मत करिएगा मुझे, लेकिन आरसीबी 16 साल से नहीं जीती है। Who has been honored with the महाराष्ट्र गौरव अवार्ड recently? इनको रिसेंटली मिला। ये कौन है? हमारे उमा रेले हैं। Which female cricketer has received the ICC player of the month? वो कौन है? हमारे एलाबेल सुथरलैंड। किसको एलाबेल है? इनको कौन से स्टेट के, मतलब कौन से कंट्री के? हमारे ऑस्ट्रेलिया के हैं। Who has received the best film award at the Oscars? ऑस्कर में कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी ऑफ द अवार्ड मिला है? वो हमारा ओपेनहाइमर। इसको बाफ्टा अवार्ड में मिला है, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, और ये टोटल 7 ऑस्कर जीत चुका है। Which foundation day has CISF celebrated on the 10th March? अच्छा, CISF 10 मार्च को कौन सा फाउंडेशन, मतलब जैसे हमारे देश की आजादी को 70 साल से ऊपर हो गया, वैसे इन लोगों ने कौन सा मनाया अपना? तो 55th। Which European country has become the 32nd member of country of NATO? तो है हमारा स्वीडन है। इस पे कट कर देंगे, वो कौन सा जो 32nd का वो मेंबर बना हमारा नाटो कंपनी, मतलब नाटो ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा स्वीडन है। और नाटो में ज्वाइन होने के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो। क्यों? क्योंकि उन लोग मतलब यूक्रेन नाटो में जोड़ना चाह रहा है, और नाटो का जो मोटो होता है वो 32 कंट्रीज एक बार में, अगर नाटो, जैसे नाटो में 32 कंट्रीज है, तो उन 32 कंट्रीज में मान लीजिए इंडिया भी उसमें, तो इंडिया पे अगर हमला हो गया तो इंडिया को लेके और जितनी 32 कंट्रीज उन सबकी मिलिट्री एक साथ उस देश पे, अपोनेंट देश पे हमला करेगी। इसीलिए रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, और उन सबको यूक्रेन को मोटिवेट कौन कर रहा है ये सब करने के लिए? वो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर भी चल चुका है। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 1991 में हुआ। Which question number 16,
which has become the first country in the world to give the constitutional right to abortion? वो कौन है हमारा? फ्रांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In which city has India first dolphin research center opened? Dolphin research center कहाँ पे खोला गया? हमारे बिहार में खोला गया, पटना में। क्वेश्चन नंबर 19, who has become the first woman sniper of border security for BSF में सबसे पहली स्नाइपर महिला कौन बनी? वो हमारी है सुमन कुमारी। और स्नाइपर महिला का मतलब इन द सेंस ये है कि इनके पास ओनली स्नाइपर गन रहेगी और ये दूर दूर से मतलब फायरिंग करेगी। फायरिंग मतलब शॉट लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट हैज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मिशन 414 कैंपेन? वो कैंपेन कौन सा हमारा स्टेट है? हमारा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ही हमारा सबसे नॉर्थन मोस्ट स्टेट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। Which state celebrated its 112th फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च? वो कौन सा हमारा? बिहार। वो 122वां फाउंडेशन मतलब 112वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। कब? हमारा 22 मार्च को किया। Who has been given the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2024? हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये किसको मिला? हमारे प्रदीप महाजन जी को मिला। किसको मिला? प्रदीप महाजन जी को। क्वेश्चन नंबर 23, Who has become the new लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया? लोकपाल चेयरमैन कौन बने हमारे? लोकपाल और लोकयुक्त दोनों अलग अलग होते हैं। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे हो जाता है, लोकयुक्त स्टेट लेवल पे हो जाता है। तो कौन हमारे? AM खनविलकर हैं। Which team has won the title of Ranji Trophy 2023-24? कौन सी टीम जीती? हमारी मुंबई की टीम जीती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, Recently, which country Al Jawahar in Jeddah housed the world first 3D printed mosque? वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू कौन सी कंट्री में बनाया गया है? वो हमारा हुआ है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया हर चीज में आ गया। In which city has the world's first Vedic clock has been installed? वो हमारा जयपुर में। वो इंडिया की हिस्ट्री और ये वर्ल्ड की सबसे पहली वैदिक क्लॉक यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है। अच्छा, इंडिया कौन सा नेशनल कैलेंडर फॉलो करता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने अपना YouTube एनालिटिक्स चेक किया तो उसमें लगभग 76 व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब के मतलब देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं भी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ना हमारा 27 क्वेश्चन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट नेम रैंगपो स्टेशन हैज बीन लेड? वो हमारा सिक्किम में सबसे वो हमारा फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट रेलवे स्टेशन उसका नाम है हमारा सांको स्टेशन। वो कहां पे हुआ? सिक्किम में। एकदम करंट का क्वेश्चन है। What is the position of 28 question? What is the position of Indian men's and women's hockey team respectively in the recently released International Hockey Federation? उसमें हमारी इंडिया का मतलब इंडिया में मेंस और वुमेन्स का रैंकिंग कितना है? हमारा 4th और 9th नंबर पे है। 29, Who has been elected as the new Chief Minister of हरियाणा? ये कौन है? हमारे नायब सैफी हैं, नायब सैनी हैं। ये हरियाणा के हम लोग के नए चीफ मिनिस्टर। What is the recently discussed पॉड डिक्लेरेशन किसके तहत है? वो हमारा है मलेरिया डिसीज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 31, विथ विच थीम वाज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च? अच्छा, मैंने वो थीम और इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर भी वीडियो बनाया तो उसमें मैंने चीज बताई है कि कौन सा थीम और 2023 में इसको मतलब कौन सी थीम थी हमारे उस पे वर्ल्ड वाटर डे? वो थी हमारी वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 32, India in Gender Inequality Index 2022 released by UNDP. Which country ranks among the 193 countries? अच्छा, जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी हमारी 108वें नंबर पे है। और द ब्लू लाइन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली डिटरमाइंस द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? यानी जो द ब्लू लाइन एक नई मतलब बाउंड्री बनी है, ये कौन सी कंट्रीज के बीच में है? हमारी लेबनान और इजराइल के बीच में बनी है। और who has been selected as the flag bearer of Indian team in पेरिस ओलंपिक? यानी पेरिस ओलंपिक्स में फ्लैग को किसने होस्ट किया? तो वो थे हमारे शरद कमल। देखिए हमारे शरद कमल। अच्छा, ये पीडीएफ जो है ये मैं पूरा अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके सब जो लगा सब एकदम राइट आंसर उन सबको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसलिए मैं बारी बस क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग मतलब आज अगर मैं पोस्ट मतलब देखिए मैं 12 तारीख को बना रहा हूँ, यानी मैं 13 तारीख को अगर पोस्ट करूंगा तो आप लोग बस 13 और 14 2 दिन बाकी, तो 2 दिन के लिए ये बहुत एकदम इनफ है। इससे ज्यादा बाहर कहीं से कुछ आएगा ही नहीं। और आप लोग मेरे चैनल से अगर जो लोग देख रहे हैं तो मैं एक लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल से अगर आप लोग देखेंगे तो मैं कंफर्म मैंने गारंटी ली कि 27 क्वेश्चंस मेरे वीडियो से मैच होंगे ही होंगे। तो आप ही लोग का फायदा, देखना तो देखो नहीं तो मत देखो। अब क्वेश्चन नंबर 35, with whom has the Indian Council of Agriculture Research an agreement for new technology in the agriculture sector? वो हमारा धनुका एग्रीटेक लिमिटेड, ये एक कंपनी है। 22 March ISRO has successfully tested the landing mission
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV, वो उसको नाम क्या दिया गया, उसको हमारा नाम दिया गया पुष्पक नाम दिया गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हाउ मेनी जेल्स इन द कंट्री हैव बीन सर्टिफाइड टू द फसाई एट ईट राइट कैंपस, वो मतलब कितने जेल हमारे जो फसाई के अंदर आते हैं, वो है हमारे 100, मतलब टोटल 100 जेल्स हैं। According to the 6th annual report of the World Air Quality Report 2023 released by IQ Air, which city of Bihar is the most polluted? ग्लोबली कौन सी सिटी है जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड है? वो हमारी बेगूसराय। वेयर और सबसे क्लीनेस्ट है कौन सी है? क्लीनेस्ट हमारी इंदौर और सूरत है। वेयर वाज द फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम बीन हेल्ड, हमारे न्यू दिल्ली में। तो शंघाई कोऑपरेशन मतलब जो शंघाई है इसका हेडक्वार्टर का है, ये हमारा बीजिंग में, चाइना में है। वेयर और कहां पे इसकी मीटिंग हुई रिसेंटली? वो हमारी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर वर द स्टार्टअप महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीएम मोदी? एक कहां पे हुआ था? हमारा भारत मंडप में हुआ और न्यू दिल्ली में। महाकुंभ इसका नाम है पूरा, ठीक है, स्टार्टअप है। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हिच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सी हमारी? फिनलैंड है। फिनलैंड का कैपिटल क्या हमारा? हेलसिंकी है। Who has been recently given the additional charge of the Ministry of Food and Processing Industry? ये हमारा 42 क्वेश्चन है। इसको ये किसको मिला है? हमारे किरण रिजिजू को मिला है। Which app has been launched by the ISRO to help the गगनयान crew? वो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? हमारा सखी ऐप लॉन्च किया गया। कौन से मिशन के लिए? गगनयान मिशन के लिए, उन सबके हेल्प के लिए। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन इन विशाखापट्टनम? यानी टाइगर से रिलेटेड है ये। तो ये कौन सी कंट्री, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है? हमारी यूएसए के बीच में। और कहां पे हो रहा है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? विशाखापट्टनम किया जा रहा है। अच्छा, 2023 में 2023 में ही कुछ मोदी जी ने कुछ टाइगर्स लाए थे इंडिया में। तो कौन से नेशनल पार्क में लाए गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है। तो हमारे वो टोटल 2-3 नेशनल पार्क थे, कुनो, कान्हा, इन सब में लाए गए, ठीक है। वो मध्य प्रदेश में हमारा, और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, सॉरी नेशनल पार्क हैं। पुलिस, क्वेश्चन नंबर 45, पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म? कौन सा हमारा ऐप है? त्रिन13 ऐप है 2.2। ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया? हमारा उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने, आपको कमेंट जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? ये कौन सी हमारी है? गीता बत्रा। Who has, question number 47, who has been chosen by the Election Commission of India as the national icon persons with disability? अच्छा, नेशनल आइकन डिसेबिलिटी के लिए कौन से, किसको चूज किया गया? वो हमारी सीता देवी को चूज किया। याद करिए, ये मतलब ध्यान रखिए, ये डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल आइकन है। और नॉर्मल सिटीजन के लिए नेशनल आइकन कौन है? वो हमारे पंकज त्रिपाठी हैं, जो मिर्जापुर में है, जो मिर्जापुर वाली वेब सीरीज में थे। और पंजाब के कौन है? पंजाब के स्टेट आइकन कौन है? वो हमारे शुभमन गिल हैं। बिहार की स्टेट आइकन कौन है? वो हमारी है, आई थिंक मुझे नाम उनका क्लियरली याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा। सो मैथिली ठाकुर, हाँ मैथिली ठाकुर है बिहार की स्टेट आइकन इस साल के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में। Which state government has recently changed the name of अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टू अहिल्यानगर? तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को से चेंज, उसका नाम चेंज करके क्या कर देगा? वो अहिल्यानगर कर दिया गया। कौन से स्टेट में? हमारे महाराष्ट्र में है। और हु हैज बीन अवार्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? ये किसको मिला? हमारे रतन टाटा जी को मिला। और पीवी नरसिम्हा राव जी कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री रह चुके। और क्वेश्चन नंबर 50, ऑन मार्च 16, 2024 द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड द शेड्यूल ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 इन हाउ मेनी फेजेस? यानी कितने फेजेस में होगा, कितने चरण में होगा हमारा चुनाव? तो हमारे 7 फेजेस में होगा, टोटल हमारे 7 फेजेस में होगा। ये रहा हमारा आंसर, 7 फेजेस में होगा। What percentage growth did the Indian economy register during the October-December quarter of the current financial year? ये हमारा 8.4% की ग्रोथ है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ, ये मैं एक स्टैटिक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से प्लानिंग का, जो प्लानिंग कमीशन था हमारे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर, मतलब कौन से मैक्सिमम ग्रोथ कौन से? तो हमारी 8% की ग्रोथ है, जब 2014 से पहले का था वो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52, मजूली मास्क बिलोंगिंग टू द विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? अच्छा, ये मजूली मास्क एक क्लासिकल डांस है, तो इसको कौन सा स्टेट, सॉरी क्लासिकल डांस ये प्रोडक्ट है, तो इसको जीआई टैग ये कौन सा स्टेट का है? इसको जीआई टैग भी दिया गया है, तो हमारे असम है। और मास्क डांस जो है, ये फोक डांस, ये कहाँ का है? ये मास्क डांस हमारे सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 134 रैंक है।
Question number 54. Which state governor CP Radhakrishnan has been given additional charge of Telangana after Tamilisai Sudarshan resigned from the post of Telangana governor? तो ये कौन है हमारा झारखंड के सॉरी क्वेश्चन नंबर 55. With whose collaboration has नीति आयोग launched the Frontier Technology Lab? ये नीति आयोग के उस पे अप्रूवल पे कौन सा लैब लॉन्च किया गया हमारा मेटा ऐप वो किया गया लॉन्च किया गया कौन और नीति आयोग क्या हमारा थिंक टैंक ऑफ इंडिया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन? ये कौन स्टेट हमारा लॉन्च किया हम लोग ऊपर देख लेते हैं. ये लॉन्च के हमारा उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है. और एक क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन की जाहिर सी बात है आपका डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू के साथ आ सकते हैं तो इसलिए एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 57. हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि कौन बना है. तो हमारे गणेश कुमार बने और सुखबीर सिंह संधू बने. हु हैज लॉन्च्ड द प्रसार भारती न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म? ये कौन है हमारे अनुराग ठाकुर है. इन्होंने लॉन्च किया है. हु हैज क्वेश्चन नंबर 59. Who has been sworn in as the 14th president of the Pakistan? पाकिस्तान के 14th president कौन है वो हमारे हैं आसिफ अली जरादरी. पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन हमारे बेनजीर भुट्टो जी हैं. क्वेश्चन नंबर 60. Who has become the new chairman of the Indian Banks Association? ये कौन है हमारे एमवी राव जी. ये इंडियन मतलब ये न्यू चेयरमैन बने हमारे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के. क्वेश्चन नंबर 61. इंडिया फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट वाज inaugurated in which state? ये हमारा गुजरात में है. गुजरात प्लस का वो किया गया इनॉग्रेशन किया गया. क्वेश्चन नंबर 62. ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज बाय whom? UNEP. ये किसने लॉन्च किया? हमारा UNEP. ये यूएनओ का एक सब कमिटी है. क्वेश्चन नंबर 63. Simon Harris has become the youngest prime minister of which European country? हमारा आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं. Who has been recently awarded the Sir Richard Hadley medal? ये किसको मिला? हमारे सचिन रविंद्र को मिला. ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इस टाइम प्रेजेंट ये सीएसके में खेल रहे हैं. उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 65. अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट हु इज द वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री बिटवीन 2019 से 2023? तो हमारा कौन सा? हमारा इंडिया है. Recently, Bichit has the 27th district of which state? बिचिट नाम का एक कौन सा 27वां डिस्ट्रिक्ट बना? कौन सा स्टेट का बना? हमारे अरुणाचल प्रदेश का बना. अरुणाचल प्रदेश ही हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का. और कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा? किबुथु है. Where did PM Modi lay the foundation stone of India first commercial semiconductor fabrication service? ये हमारा कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है. गुजरात में ये सब चीजें लॉन्च हुई है. क्वेश्चन 60. In which state did Prime Minister Modi inaugurate पोचरम आश्रम? ये कौन सा आश्रम कहाँ पे लॉन्च किया गया? हमारा गुजरात में लॉन्च किया. अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे. हम लोग कौन से क्वेश्चन पे आ गए? हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए. इस पे आ गया. एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? हमारा ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ये देखिए बहुत अजीब नाम है, सिलिस नाम है इस कंट्री का पूरा का पूरा. क्वेश्चन नंबर 70. क्रिस्टीना प्लिस्कोवा who won the 71st Miss World 2024 title belongs to which country? ये 71st मिस वर्ल्ड का टाइटल जीती हैं और कौन सी कंट्री से? हमारी कीज रिपब्लिक से हैं. In which Indian state was the world longest twin lane tunnel inaugurated? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे वो इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे लंबा ट्विन लेन वाला टनल इनॉग्रेट हुआ. वो कहाँ है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में है. उस बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? Who has been honored with the Miss World Humanitarian Award? ये नीता अंबानी जी को मिला. ये कौन सा अवार्ड है हमारा? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. तो किनको मिला? ये हमारे नीता अंबानी जी को मिला. क्वेश्चन नंबर 73. Where was the joint exercise भारत शक्ति of the 3 armies of India organized? ये कहाँ हुआ हमारा? जैसलमेर का हमारा राजस्थान में. ये रहा हमारा. क्वेश्चन नंबर 74. Who has recently became a new member of the International Solar Alliance? वो कौन है हमारा? पनामा में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. स्लाइड मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है. क्यों? क्योंकि वो वाला हल्का ब्लरी आ रहा था इसलिए मैंने चेंज कर दिया. तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 80. ऑन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हैज बीन इंडियन नेवी एस्टैब्लिश्ड न्यू बेस? वो हमारा मिनिकॉय आइलैंड है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 81. इन विच स्टेट इंडिया? अरे सभी तो पढ़ा चुका हूं.
क्वेश्चन नंबर 80, ऑन विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हैज इंडियन नेवी एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू बेस? वो हमारा मिनिकॉय आइलैंड है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 81, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? हमारा वेस्ट बंगाल में। और जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इन विच सिटी वाज संसद खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज? वो हमारा हमीरपुर में। इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी कौन से स्टेट में है हमारा? वो हमारा मध्य प्रदेश में है। वो इसको इनॉग्रेट किया गया है। Which where was India first green hydrogen plant established? वो हमारा हिस्सा में एस्टैब्लिश किया गया है। तो बताइए which missile was successfully tested with MIRV technology? कौन सी मिसाइल? हमारे अग्नि 5 मिसाइल है, DRDO ने इसको बनाया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 86, in which state was the widow remarriage act promotion scheme started? widow remarriage act ये वाला कौन से स्टेट में इंपोज किया गया? हमारे झारखंड में स्टार्ट किया गया है। Where was the Asian River Rafting Championship organized? ये हमारा शिमला में किया गया था, एशिया का सबसे बड़ा। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिसा, ये कौन से इस स्टेट को, मतलब इसको इस कॉस्ट्यूम को जीआई टैग मिला? कौन से स्टेट का डांस है? ये हमारा त्रिपुरा का क्लासिकल डांस है। उसके बाद हमारा मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया और विच, मतलब इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? ये हमारा इंडिया और मलेशिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच स्टेट इंडिया डिड यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा? अर्जुन मुंडा से डायरेक्ट आप लोग याद रखिए झारखंड, बस इतना याद करिए। अदिति योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये हमारा मतलब कौन से सेक्टर से? हमारा डिफेंस सेक्टर से। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? हमारा 150 करोड़ है। इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब बी एस्टैब्लिश्ड? तो वो हमारा गुजरात है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटर वे, ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ? हमारे तमिलनाडु में लॉन्च हुआ। Which Indian was awarded honorary knighthood by Britain's King Charles III? हमारे सुनील भारती जी का है। फिर how many crores of rupees have been approved for PM सूर्या घर? हमारे 75,000 करोड़ for free electricity. Which country has recently declared health emergency due to rapidly increasing in malaria? वो कौन सा? हमारी पेरू है। Which whom was the election commission started with the मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन कहाँ स्टार्ट किया गया है? मतलब कौन से यूनिट स्टार्ट किया? तो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द गगनयान मिशन? कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है गगनयान मिशन में? हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। Which player has made the record for the fastest century in T20? तो कौन है? हमारे जैन निकोल लॉफ्टी हैं। Which 100 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट। 101 question. Which university has recently got category 1 status for UGC? हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को मिला है। Which country photographer Alex Dawson has won the underwater photographer award? वो कौन सी कंट्री के? हमारे स्वीडन के। कौन है? एलेक्स डॉसन है। Recently in which district of Bihar has foundation stone of the state's first river front being laid? वो कौन सा वो है जगह? हमारी भोजपुर। Which famous stadium of India has been renamed as the निरंजन शाह स्टेडियम? निरंजन शाह स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज? वो कहां पे हमारा? जम्मू कश्मीर हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा रिसेंटली बिकेम यूनियन टेरिटरी है। Who has become the first woman scientist to win the GD Birla Award? तो ये कौन सी वुमेन साइंटिस्ट को मिला? हमारी अदिति सेन जी को मिला है। Who has recently became India's first female pitch catcher? वो कौन है? हमारी जैसिन कल्याण है। Who has received the best film award? कौन से किसको मिला बेस्ट फिल्म अवार्ड? जवान फिल्म को मिला। कौन है उसमें? शाहरुख खान जी हमारे। Which edition of the Raisina Dialogue has recently organized चतुरंग स्ट्रगल किसमें है? 9th में है। तो वो सॉरी 9th डायलॉग में, 9th एडिशन का डायलॉग वो वाला। Which country has become 119th member country of the ISA? वो हमारी माल्टा का है। कौन सी मूवी को बेस्ट फिल्म ऑफ अवार्ड मिला? वो हमारी ओपेनहाइमर है। बाफ्टा अवार्ड भी ओपेनहाइमर को मिला, ऑस्कर भी मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी हमारे ओपेनहाइमर को मिला है। रिसेंटली काजी नेमू हैज बिकेम द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? ये हमारी असम को मिला, असम का बना है। Which eminent writer and Congress leader has been honored with the France highest civilian honor? वो हमारे शशि थरूर जी को मिला है। इन्हीं की बुक है वाई एम हिंदू। Which country, और ये कांग्रेस के मेंबर है। मेंबर नहीं है ये, एक्चुअली बस कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। Which country female cricketer Army Hunter has won the ICC Player of Month? वो कौन सी कंट्री को मिला? हमारी आयरलैंड को मिला। ये 2024 में मिला है, जनवरी 2024 में। On whose birthday National Women's Day celebrate? इनके बर्थडे पे नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारे सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पे।
रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एमएस स्वामीनाथन हैव रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड। हाउ मेनी सेलिब्रिटीज हैव रिसीव्ड अवार्ड सो फार? तो कितनी सेलिब्रिटीज को मिला? टोटल ये हमारी 53 सेलिब्रिटीज को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले सी राजागोपालाचारी, राधा कृष्णन जी को दिया गया है। Which famous Indian teacher has received the golden visa of UAE? किसको मिला? हमारे आनंद कुमार जी को मिला है। गोल्डन ग्लोब वीजा मिला है। और रिसेंटली it has been announced to create 2 new districts, की पनियार एंड बिचोंग इन अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? कितने नंबर मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में? 20। और अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे नॉर्थन ईस्ट स्टेट है, और नॉर्थन ईस्ट स्टेट में वहीं की जगह है किबुथु नाम की, वो हमारा सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का। Which has became the first state in India to implement the uniform civil code? ये मैंने पुराने वीडियोस में पढ़ा चुका है कि कौन सी कंट्रीज को कौन से स्टेट ने इंप्लीमेंट किया यूसीसी को? हमारा उत्तराखंड है। Who has become the 50th person to receive भारत रत्न? वो 50वें इंसान कौन बने? हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी बने। Who has recently became the first woman civilian Indian Army? वो हमारी प्रीति रजत जी हैं। Which foundation day has the Indian Coast Guard ICG celebrated 1st January 2024? ये हमारा 48th एडिशन था, सॉरी 48th डे था, सेलिब्रेशन था। Who launched the PM सूर्य घर, ये मुफ्त बिजली, ये किसने लॉन्च? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। What position has India got among 180 countries in recently released corruption? तो इंडिया उसमें कौन से उस पे है? वो हमारे 93 नंबर पे है। पहले 85 पे था। Which has become the first state of India to launch the road safety force? road safety force launch करने वाला कौन सा स्टेट? हमारा पंजाब है। Who has won the women's singles title in Australian Open? वो हमारी आर्य सबलिंका है। Which birth anniversary of the great freedom fighter लाला लाजपत राय has been celebrated? यानी 2024 में उनको कौन सा मनाया गया? वो हमारा 159। और यही लाला लाजपत राय जी हैं जो हमारा जब साइमन गो बैक के प्रोटेस्ट चल रहे थे 1928 में, तो उसी टाइम इनको अंग्रेजों ने मार के इनकी हत्या कर दी थी। अब हम फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has won the men's single title in the Australian Open? ये हमारे यानिक सिनर को मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स टाइटल है इनको। Where was the 3-day international गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज? कौन से देश में गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया? हमारे कोलंबो में किया गया। For which film has the Ranbir Kapoor received the Best Actor Filmfare Award 2024? ये कौन सी उसके लिए? एनिमल के लिए। कौन से विलेन है जो बेस्ट विलेन जीते हैं फिल्म फेयर अवार्ड? वो हमारे बॉबी देओल है, वो भी उनको भी इसी के लिए। आलिया भट्ट हमारी बेस्ट एक्ट्रेस हैं। In which state self-balancing electric scooter was launched under the smart policy? वो हमारे उत्तराखंड है। Which country female cricketer Nat Shiver Brun has received the Best Player of the Year award at ICC Awards? वो कौन है हमारे? कौन से देश की है? वो हमारे इंग्लैंड देश की है। Which male cricketer has received the Best Player of the Year award? बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ICC का कौन है? हमारे पैट कमिंस है। और मेंस में मतलब ओडीआई में किसको मिला? हमारे विराट कोहली को मिला है। Which has become the fifth country ever to reach the moon? हमारी जापान है, 5th कंट्री बनी मून को रीच करने में। Under which operation was the Railway Protection Force recently reunited more than 549 children with their families? वो हमारी ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। With whom has Cochin International Airport Limited signed at the agreement of the Green Hydrogen Project? वो हमारा BPCL है। बस लाइन वाइज में आप लोग देखते जाइए, नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट आप लोग याद करिए। इंपॉर्टेंट कुछ भी आ सकता है, तो बस रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, और पीडीएफ लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से रट्टा मारते रहिए। How many children have been recently been given the Prime Minister National Children's Award? ये मतलब कितने चिल्ड्रंस को मिला? तो हमारे 19 को। Who has been honored with the KPP Nambiar Award? इनको किसको मिला? ये हमारे मिला श्रीधर सोमनाथ जी को। Which IIT has launched India's largest drone pilot training facility? हमारी IIT गुवाहाटी को मिला है। IIT गुवाहाटी बहुत आगे, IIT गुवाहाटी हमारा कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, और गुवाहाटी में ही हमारा नॉर्थ ईस्ट का 5 हाई कोर्ट है, मतलब 5 स्टेट्स का हाई कोर्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन में पढ़ना मुझे, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं। Where will India's largest green hydrogen production plant established? ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्टेब्लिश होगा? हमारे विशाखापट्टनम पे होगा। 141 क्वेश्चन। Where has the naval exercise Milan 2024 has been organized? ये भी हमारा विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हो रहा है। In which state has the Himalayan basket been launched recently? हमारे उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज बीन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट? सॉरी, वो हमारे उड़ीसा से उनको नॉमिनेट किया गया। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन इंडोर एथलेटिक्स? ये कितने मेडल्स जीते इंडिया ने? 4 जीते हैं।
विच मेल क्रिकेटर हैज रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर, कौन किसको मिला है? हमारे शमर जोसेफ को मिला, वेस्ट इंडीज के। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर बीन इनॉग्रेटेड, ये हमारे संबलपुर में है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास, शांति प्रयास ये कहाँ पे कौन सी कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया? हमारे नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया। ये शांति प्रयास इस मतलब इस थीम का नाम है। Who has been named as the state icon of पंजाब? देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पंजाब के स्टेट आइकन अलग हैं, बिहार के अलग है, वो हमारे शुभमन गिल जी हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन हेनली पासपोर्ट? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है हमारी 85, और इसके तहत हम लोग टोटल 62 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हैं। पहले ये 80 कंट्रीज में जा सकते थे बिना वीजा के, अब हम लोग जियो पॉलिटिक्स में धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। वो तो एक तरीके से मीडिया ने परसेप्शन बना दिया कि हम जियो पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग है। नहीं, स्ट्रांग बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना हमारे आधे टेरिटरी में घुस चुका है। नेपाल ने 3 टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया, इंटरनेशनल मैप में दिखा दिया। हर तरफ से मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, फिर ऊपर से पाकिस्तान, इधर से बांग्लादेश, सब के सब तो हम लोग आंख ही दिखा रहे हैं। तो क्या फायदा है जियो पॉलिटिक्स है? तो बस हवा बना दिए गए। चलो बात का टॉपिक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन ऑफ द श्री कल्की धाम? कल्की धाम टेम्पल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? वो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। राम मंदिर कहाँ पे? आप लोग काम जरूर देगा। Who has been nominated for the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? ये मैंने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। राम भद्राचार्य जी हैं हमारे, और गुलजार जी ये पोएट हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्टर? पीएम विश्वकर्मा कौन से उसने मिनिस्टर ने स्टार्ट किया? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कोमरू वैली रेलवे स्टेशन? हमारा तेलंगाना। How much has the annual grant been increased to the under the मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? इसमें कितना पैसा दिया जाएगा? तो हम लोग 25,000 की सेवा की जाएगी। In which state did PM मोदी unveil that 125 feet high statue of बीर लचित बरमुख? तो हमारे असम में। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची, ऑल ओवर द वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू भी इनॉग्रेट की गई। हमारे जगनमोहन रेड्डी जी ने इनको मतलब उनका वो किया है, इनॉग्रेशन किया है। जगनमोहन रेड्डी कौन है? वाई जगनमोहन रेड्डी इंडिया के सबसे अमीर, इंडिया के सबसे रिच सीएम भी हैं, और ये तेलंगाना के सीएम है। और इस इंडिया के ऐसे सीएम जिनके पास सबसे ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। आई थिंक 150 के आसपास इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी एंगेज रहने वही सीएम है। उसके बाद हमारा इन विच स्टेट असेंबली द यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है? हमारा उत्तराखंड है सबसे पहले। और कौन से स्टेट पे हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू ही रहा है? वो हमारा गोवा है। Who has became elected the speaker of बिहार असेंबली? बिहार असेंबली के कौन से नॉमिनेट किए गए स्पीकर? हमारे नंदकिशोर यादव जी हैं। When is the National Women's Day celebrated every year? 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और where was the first digital India future skills summit organized? ये हमारा गुवाहाटी में किया गया, और गुवाहाटी का हमारा असम में है। Which state government has recently launched संयम स्कीम? संयम स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च किया? हमारे ओडिशा में लॉन्च किया गया है। अच्छा, सबसे ज्यादा स्कीम्स कौन से स्टेट ने लॉन्च किए? तो 2 स्टेट्स है 2023 और 24 में, दोनों छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ठीक, ये दो स्टेट्स ने सबसे ज्यादा स्कीम्स को लॉन्च किया है। On which island group of India is going to establish new naval base? तो हमारा मिनिकॉय आइलैंड और अगत्ती आइलैंड, कहाँ है? हमारा लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप 46 आइलैंड्स का ग्रुप है। In which state is the गुप्तेश्वर फॉरेस्ट which has been designed as the state biodiversity heritage site? तो कौन सा स्टेट हमारा? उड़ीसा में है। फेमस जैन सेंट आचार्य विद्यासागर महाराज पास डे इन विच स्टेट? ही वाज बोर्न, वो कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था। Where was the statue of India's first chief of defense staff late जनरल बिपिन रावत? ये कहाँ पे इनकी स्टैचू बनाएगी? देहरादून में बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In which 2 countries has UPI payment system been launched? कौन सी 2 कंट्रीज ने यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया? तो हमारी कौन सी कंट्रीज? हमारी श्रीलंका और मॉरिशस। मॉरिशस का जो प्रेसिडेंट है वो बिहारी है। Who won the single title of the चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट रिसेंटली? वो कौन जीता? हमारे सुमित नागल जी ने जीता है। In which city has the South India Cultural Center been established? वो कौन सी सिटी को हुआ है? हमारे हैदराबाद में हुआ है। Which country won the title of ICC Under-19 वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री जीती है? इंडिया को हरा के जीती है, हमारी ऑस्ट्रेलिया जीती है। Who is the first श्रीलंकन cricketer to score double century in ODI? ये हमारे हैं प्रथम निशंका। और फर्स्ट 3rd सेंचुरी किस क्रिकेटर ने हमारी स्कोर की? वो हमारे वीरेंद्र सहवाग जी ने उसको स्कोर की, और रिसेंटली प्रज्वल नाम के उन्होंने स्कोर की है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 38th स्टेट फाउंडेशन डे? तो कौन है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। Who has been appointed as the new chairman of बिहार पुलिस?
बिहार पुलिस के नए चेयरमैन कौन है, ये हमारे सुधाकर सिंह। और यूपी मतलब सॉरी पुलिस में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कैसे मैं बता दे रहा हूँ। जो डीजीपी की रैंक होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। स्टेट में सबसे बड़ा अफसर होता है डीजीपी पुलिस के मामले। वेयर विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज, हमारे दुबई में लॉन्च हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया। हु इज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी, ये कौन है, हमारे रामनाथ कोविंद है। ये वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी बनाई गई है। Who has declared the joint winner of SAF Women's under the championship with India, कौन सी कंट्री जीती है, हमारी बांग्लादेश जीती है। In which country was the 7th Indian Ocean Conference organized, ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया, हमारे ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया है। Who recently launched the विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कौन लॉन्च किया इनको, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर, पहले ये रोड मिनिस्टर थे। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द वीजा फ्री ट्रेवल फॉर इंडियन सिटीजन, ये हमारे ईरान है। वीजा फ्री इंडियन सिटीजन को मतलब इसने लॉन्च किया। इन विच स्टेट इज द दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड, हमारा हरियाणा में। अच्छा, उकाई थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, वनकबोरी कहाँ है, सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट हमारे गुजरात में है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, ये हमारे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। वेयर वाज द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल आर्काइव्स, वो कहाँ है, हमारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड, ये कौन से स्टेट में, हमारा न्यू दिल्ली में है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री ने सोचा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। Question number 183, how many air routes are currently being operated in the country under the RSS उड़ान स्कीम, ये कौन सी कितने वो है, 519 है पूरे एयर रूट्स हैं। Which weather satellite was launched by the ISRO with the help of GSLV F-14 rocket, ये कौन सा है, हमारा INSAT 3DS है। Which has become the first European country to accept unified UPI को एक्सेप्ट करने में सबसे पहले कंट्री कौन सा बना, ये हमारे CUTPG का क्वेश्चन है, हमारा फ्रांस बना है। Which has become the first country in the European Union for digital visa, कौन सी कंट्री में दिया, तो हमारे फ्रांस को, मतलब फ्रांस दे रहा है इंडिया को। Who won the best global music album award at the Grammy Award, वो कौन है, हमारा This Moment को ये मिला है। Who has recently made the record of spending maximum time in space, सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में हमारा बिताने वाले कौन है, हमारे हुए हैं हमारे हैं ओलेग कोनर, इनका नाम है ओलेग कोननको। हाउ मच सेंटर इंक्रीज बाय द टारगेट ऑफ लपाती योजना, इससे हमारे की इसका आंसर क्या है, हमारा 3 करोड़। Who is the chairman of उत्तर प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी, अच्छा उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च किया जाने वाला है, तो इसके हेड कौन है हमारे रंजना प्रकाश देसाई। Where was the exercise वायु शक्ति organized by Air Force, तो हमारे जैसलमेर में किया जा रहा है। इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल स्कोर्ड फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी कौन सी कंट्रीज के खिलाफ, कौन सी कंट्री के खिलाफ, ये हमारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। Which ministry has been allocated the maximum budget in the interim, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Which airport has recently been given the status of international airport by the government of India, एकदम रिसेंटली हमारा सूरत एयरपोर्ट है। Where was the foundation of the first नतुपति हॉस्पिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ है, हमारा डिब्रूगढ़ इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी वहीं पे, ऑयल सबसे ज्यादा वहीं से निकाला जाता है, और ये कहाँ है, हमारा असम में है। यहीं से एक इंडिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलती है, कौन सी, विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो डिब्रूगढ़ से पूरा कन्याकुमारी तक चलती है। Who won the FH हॉकी 5th वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल, कौन सी कंट्री जीती है, नीदरलैंड जीती है। Who won the gold in men's 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, कौन हमारे दिव्यांश सिंह परमार, ये इन्होंने जीता है। Who has become the batsman to score the fastest triple century in first class cricket, वो हमारे तन्मय अग्रवाल, इन्हीं के बारे में मैंने बोला था, तन्मय अग्रवाल नहीं था सबसे वो फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रोड सेफ्टी फोर्स, रोड सेफ्टी फोर्स कौन सी कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, हमारे पंजाब में। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लोग स्लाइड इतने ज्यादा क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। Who has become the second company in the world to cross the market capitalization of ₹100 trillion, तो कौन सी, हमारी माइक्रोसॉफ्ट है। पूरे हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, इतने जो बाकी हम लोग इसको भी एक बार कंप्लीट कर ही लेते हैं, अब क्यों इन लोग को छोड़ा जाए। Who won the best film award in the 69th Filmfare Award, बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन किसको मिला, हमारे 12th फेल को मिला है। Who inaugurated All Indian Championship, Our Constitution, Our Respect, हमारी जगदीप धनखड़ जी, ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है।
हालवा सेरेमनी इज रिलेटेड टू विच इवेंट? हालवा सेरेमनी हमारे को वो किससे रिलेटेड? हमारे प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। Who won the ICC Women's T20 Cricketer of the Year award? सॉरी, इस पे तो मानना, इसमें टिक करना ही बोलिए, हमारे सूर्य कुमार यादव जी को मिला है। Who has directed the documentary film To Kill a Tiger for Oscar? ये नॉमिनेट हुआ है, किसने इसको डायरेक्ट किया है? डेविड ओपेनहेम ने इसको डायरेक्ट किया है। उसके बाद हमारा Who has won the Polly Umigrar Award for the International Cricketer in the Men's category? किसको मिला? हमारे मोहम्मद शमी जी को मिला है। और कर्पूरी ठाकुर will be honored with the भारत रत्न। He was the former chief minister of the West State। ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा सॉरी, मध्य प्रदेश जी नहीं, ये हमारे बिहार के हैं, गलत टिक कर दिया गया इसमें। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये किससे रिलेटेड है? हमारी रूरल रेसिडेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 209, Who has been awarded the सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड? ये कौन से? उसको नेशनल कोस्टल गार्ड्स को मिला है, हमारे एनसीजी को मिला है। Who has been honored with उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान? गौरव सम्मान किसको मिला? हमारे डॉक्टर रितु करिदार जी को मिला है। Who won the Indian Open 2024 Women's Single Title? ये किसको मिला? हमें चंद यूवी को मिला है। Who is the chief architect of the construction of Ayodhya Ram Temple? ये हमारे राम सुतार जी हैं, ये चीफ आर्किटेक्ट थे, ठीक। और आर्किटेक्ट अलग हैं और योगीराज जी ने राम जी की मूर्ति बनाई थी। अब देखिए हमारे पूरे 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब 500 क्वेश्चन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करने क्योंकि मैं बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं बस क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूं। तो आप लोग को उसको देखने को मतलब देख सकते हैं, ऐसे नहीं मैं पूरे मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं इस दूसरे पार्ट बनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इसी वीडियो को देखिए। मैं इसी जिस दिन मैं ये पोस्ट रहा हूं, इसी दिन मैं शाम में एक और वीडियो इसके ऊपर बना, जिसमें 200 मतलब 200 क्वेश्चन से आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जैसे मैं एज एक स्टूडेंट मैंने भी सीयूटी दिया था, तो मैं आप लोग के अंदर की फीलिंग में जान रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि कम से कम वीडियो में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि कम से कम वीडियो में मैं ज्यादा कवर कर लूं, इसलिए मैं सिर्फ 200 क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं, ठीक ना। अब हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में मिलते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अपना ध्यान रखिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा और 1 सेकंड में मिस मत करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम वाले चैनल पर आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं वहां पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।